हेलो एंड वेलकम, आई एम प्रतीक अग्रवाल। एक लेडी जो कभी एक टीचर थी, एक लेडी जो कभी किसी स्टेट की एक मिनिस्टर थी, एक लेडी जो कभी किसी स्टेट की एक गवर्नर थी। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं दरअसल बात कर रहा हूं इंडिया की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू की। ओडिशा के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू का जन्म 1958 को एक संथाली ट्राइबल फैमिली में हुआ। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले उन्होंने एज टीचर बच्चों को भी पढ़ाया। फिर 1997 में पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हुए उन्होंने रायरंगपुर उड़ीसा से वो काउंसिलर बनी। साथ ही साथ उसी जगह से वो 2 बार एमएलए भी बनी। उसी दौरान उन्हें उड़ीसा गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी बनाया गया। फिर ईयर 2015 में उन्हें झारखंड का गवर्नर बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू की एक बात की जाए तो वो झारखंड की पहली वुमेन गवर्नर थी। साथ ही साथ वो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन फ्रॉम उड़ीसा टू बी गवर्नर ऑफ एनी स्टेट भी थी। इसके साथ वो पहली ऐसी गवर्नर थी झारखंड की जिन्होंने अपना पूरा टर्म कंप्लीट किया था। और अगर उन्हें अभी प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए इलेक्ट किया जाता है तो वो इंडिया की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट भी बनेंगी। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी रायरंगपुर से राष्ट्रपति भवन तक की। आखिर वो क्या रीजंस और पॉलिटिक्स हैं मुर्मू को प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट करने के पीछे। दरअसल बीजेपी जब अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेट का डिसीजन ले रही थी तो उसके सामने टोटल 20 नाम थे, लेकिन एक ही नाम सामने आया और वो था द्रौपदी मुर्मू का। दरअसल मुर्मू एक ट्राइबल फैमिली को बिलोंग करती हैं और बीजेपी ने बड़े ही स्ट्रैटेजी के साथ इन्हें फील्ड किया है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, एनडीए के पास टोटल 48% वोट शेयर है और वो मेजॉरिटी के लिए उड़ीसा के बीजेडी पे डिपेंड कर रही है जिसके पास 2.85% वोट शेयर है। और क्योंकि मुर्मू उड़ीसा से बिलोंग करती है, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक अपने ट्वीट्स के थ्रू मुर्मू को ओपन सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये था एक मेन रीजन मुर्मू को एज कैंडिडेट नॉमिनेट करने के पीछे, क्योंकि वो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। साथ ही बीजेपी के प्लान में ये भी है क्योंकि मुर्मू झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, उनके और वहां के करंट सीएम हेमंत सोरेन के बीच पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे हैं। और भले ही बीजेपी और हेमंत सोरेन की पार्टी राइवलरी पार्टीज क्यों ना हो, पर सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने ट्राइबल पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है। और एक और फैक्ट ये भी है कि हेमंत सोरेन खुद एक ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और वो भी सांथल ट्राइबल्स, और मुर्मू भी एक सांथल ट्राइबल्स को ही बिलोंग करती हैं। तो दोनों के रूट्स एक ही हैं। तो सोरेन और उनकी पार्टी का सपोर्ट मुर्मू को ही हो सकता है। और एक ट्राइबल पार्टी अगर उसी की कम्युनिटी के एक वुमेन को सपोर्ट नहीं करेगी तो पब्लिक में डिस्ट्रस्ट भी हो सकता है। वहीं रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि गुजरात की एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी, जो कि अपने ट्राइबल राइट्स के लिए लड़ने वाली एक पार्टी के नाम में जानी जाती है, उसका भी सपोर्ट मुर्मू को हो सकता है। गुजरात और राजस्थान के असेंबली में बीटीपी के पास टोटल 4 सीट्स हैं और राजस्थान के लोकसभा से उसके पास 2 सीट्स हैं। वोट शेयर कम होने के बावजूद वो एनडीए के मेजॉरिटी मार्क में एक रोल प्ले कर सकता है। इसमें एक फैक्ट ये भी है कि आम आदमी पार्टी, जिसने इस इलेक्शन को लेकर अपना स्टैंड नहीं रखा है और वो ना तो ऑपोजिशन पार्टीज का एक मेंबर बना है, यशवंत सिन्हा को नॉमिनेट करने में बीटीपी और आम आदमी पार्टी ने आने वाले गुजरात इलेक्शन के लिए अपना अलायंस डिक्लेयर किया है। और आम आदमी पार्टी, जिसके पास अभी 2 स्टेट्स में गवर्नमेंट है, तो बीटीपी अपने चॉइस पे और एक ट्राइबल लीडर को सपोर्ट करने के लिए आपको कह सकती है। अब अगर वोट पॉलिटिक्स की बात की जाए तो बीजेपी और ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं हैं। और ईयर 2022 और 2023 में 4 स्टेट्स में इलेक्शन है, वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इन्हीं चारों स्टेट्स के लास्ट इलेक्शंस के रिजल्ट देखें तो बस एक गुजरात को छोड़ दी जाए तो बाकी 3 स्टेट्स में बीजेपी पावर में आने से रह गई थी। और इन चारों स्टेट्स के शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन को अगर देखें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, यानी जनगणना के अकॉर्डिंग, राजस्थान में 13.5%, गुजरात में 14.75%, एमपी में 21.09% और छत्तीसगढ़ में
62% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं और इन सारे स्टेट्स की इन टोटल 128 एसटी रिजर्व्ड सीट्स हैं, जिनमें से लास्ट इलेक्शन में बीजेपी ने बस 35 सीट्स में जीत हासिल करी थी। तो अगर बीजेपी एक ट्राइबल वुमेन को कंट्री के हाईएस्ट पोस्ट यानी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेट करती है तो बीजेपी और ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच रिलेशंस अच्छे होंगे और इसका सीधा इफेक्ट उसके वोट बैंक पे पड़ेगा। सो ये था हमारा एक वीडियो। हम जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।